हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल वीडियोस की सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की इंडस्ट्रीज़ में पावर वायरिंग को कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। इसके लिए हमें एक 3 पोल एमसीबी की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू 3 फेज पावर सोर्स को स्टार्टर से जोड़ा जा सके। इसके अलावा 2 मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जिनके थ्रू मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में बारी बारी से चालू करके चलाया जा सके। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की पावर वायरिंग करने के लिए एमसीबी के तीनों आउटपुट टर्मिनल में एक एक करके रेड, येलो और ब्लू फेज वायर कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ हम एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से निकल रहे आर फेज को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L1, वाई फेज को L2 और बी फेज को L3 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर से ही एक एक वायर रिवर्स कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 में जोड़ने के लिए निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L1, L2, L3 टर्मिनल से निकल रहे RYB फेज को रिवर्स कॉन्टेक्टर की L1, L2 और L3 टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हैं। कहने का मतलब फॉरवर्ड का L1 रिवर्स के L1, फॉरवर्ड का L2 रिवर्स के L2 और फॉरवर्ड का L3 रिवर्स के L3 के साथ RYB फेज सीक्वेंस में लूप कर देते हैं। इसके बाद फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल T1 में R, T2 में ब्लू और T3 में Y फेज के वायर को जोड़कर रिवर्स कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल T1 में R, T2 में Y और T3 में ब्लू के साथ जोड़ रहे हैं। कहने का मतलब फॉरवर्ड का T1 रिवर्स के T1, फॉरवर्ड का T2 रिवर्स के T3 और फॉरवर्ड का T3 रिवर्स के T2 के साथ सीक्वेंस चेंज करके लूप कर देते हैं। ऐसा करने से जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब फेज सीक्वेंस RYB होगा और रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होने पर फेज सीक्वेंस RBY होगा, जिससे फेज चेंज होने पर मोटर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगी। अभी तक हमने एमसीबी के आउटपुट से आर फेज को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L1, वाई फेज को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L2 और ब्लू फेज को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L3 के साथ और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L1 से रिवर्स कॉन्टेक्टर के L1 के साथ, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L2 से रिवर्स कॉन्टेक्टर के L2 के साथ, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L3 से रिवर्स कॉन्टेक्टर के L3 के साथ RYB फेज को जोड़ा और रिवर्स कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल T1 से R फेज को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के T1, रिवर्स कॉन्टेक्टर T3 से ब्लू फेज फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के T2 और रिवर्स कॉन्टेक्टर T2 से Y फेज फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के T3 के साथ कनेक्शन करके रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की पावर वायरिंग कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की पावर वायरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।